तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ब की काइंड्स। एडवर्ब्स कितने किस्म के होते हैं, तो इसकी कितनी काइंड्स होती हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं कि एडवर्ब्स होता क्या है। दोस्तों, आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं मैंने, तो इनमें से एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिख रखी हैं। तो इनमें जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है और आपको मेरे साथ मिलके इनमें से जो वर्ड एडवर्ब के तौर पे हमने लिखे हैं, तो उनको हमने बड़े ही मज़ेदार तरीके से यहाँ में से ढूंढ लेना है कि यहाँ पे एडवर्ब के वर्ब कौन कौन से हैं। ये सब पढ़ते वक्त सिर्फ आपको माइंड में एक ही कंसंट्रेशन रखनी है कि अगर कोई वर्ब या फिर एडजेक्टिव की खास बात बता रहा है तो वो एडवर्ब है। तो आइए बहुत ही अच्छे तरीके से इन 5 सेंटेंसेस में हम वर्ड एडवर्ब को ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है शी स्माइल्स हैप्पीली। यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, शी स्माइल्स। लेकिन अगर हम इसमें हैप्पीली ऐड करते हैं तो इसका जो मीनिंग अब बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि वो हंसती तो है, लेकिन हंसती सिर्फ झूठा मूठा नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश होके अपने अंदर से उसकी फीलिंग आ रही है, इसलिए वो स्माइल जो कर रही है वो हैप्पीली अच्छे ढंग से कर रही है। तो ये वर्ड हो गया हमारा एडवर्ब। नंबर 2 पे आ गया राम शाउट्स लाउडली। राम चिल्ला रहा है, लेकिन कैसे चिल्ला रहा है? बहुत ही ऊंची आवाज में वो चिल्ला रहा है, चीख चीख के अपनी बात को वो समझा रहा है। नंबर 3 पे आ जाते हैं रीना स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। रीना इंग्लिश तो बोलती है, लेकिन कैसे बोलती है? फ्लुएंटली, मतलब बिना रुके वो बोलती है बहुत अच्छा। जो उसके सामने वो खड़ा है उसको सुन रहा है, तो उसको वो बहुत अच्छी तरह से उसकी बात है वो समझ आ रही है। नंबर 4 पे चलते हैं हिज अंकल स्पोक्स मी एंगरली। उसके अंकल ने मेरे से बात की, लेकिन किस तरीके से बात की? एंगरली, बहुत गुस्से से। बहुत वो मेरे पे अपना गुस्सा बता रहे थे, बात से उनसे पता चल रहा था कि वो मेरे साथ गुस्सा है। तो एंग्रीली वर्ड है, उसने ये मीनिंग क्लियर कर लिया कि उसके अंकल ने जो मेरे से बात की है वो बहुत गुस्से के तरीके से की है, एंग्रीली बात की है। नंबर 5 अनमोल ड्राइव्स केयरलेसली। अनमोल ड्राइव तो करता है, लेकिन कैसे? केयरलेसली, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, या फिर अपनी जो ड्राइविंग करता है वो बहुत तेज तरीके से करता है। तो इन 5 सेंटेंसेस में हमें समझ आ गया कि इनमें से कौन से वर्ड हमारे एडवर्ब है। तो स्टूडेंट्स, बात हम कर रहे हैं एडवर्ब की काइंड्स की, कि एडवर्ब्स की काइंड कैसे होती हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब भी एडवर्ब की टाइप के बारे में बात आती है तो सिर्फ ये समझना जरूरी है कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितना हो रहा है, कितनी बार हुआ है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं कि एडवर्ब की टाइप किसी सेंटेंस में कौन सी है, तो ये हमें गैस करना होता है और उसको लिखना होता है। तो चलिए इस समस्या को भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बात करनी और ज़रूरी बन जाती है कि अगर कोई भी वर्ड है हमें किसी वर्ब के बारे में कोई खास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो वो ही एडवर्ब कहलाता है। तो इसी बेस पर हमारी ग्रामर की दुनिया में कैटेगराइज किया गया है, या फिर एडवर्ब्स को डिवाइडेड किया गया है, और मैंने इसे अपने अंदाज में कैटेगराइज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर के काम है जो वो किस तरीके से हुआ है। नंबर फर्स्ट में मैंने एग्जांपल ली है स्लोली। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपने देखा है कि स्लोली के अंकित राइट्स स्लोली, अंकित प्लेज स्लोली, कि वो बहुत धीरे धीरे से खेलता है। या फिर कोई बोलता है या फिर गाता है तो वो किस मैनर से गाता है? लाउडली। तो ये वर्ड ने उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। एंगरली, किसी उसके अंकल ने मेरे साथ एंगरली या मतलब गुस्से में बात की, तो इस वर्ड से हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई कि किस तरीके से मेरे साथ बात की गई है। या फिर कोई किसी को मारता है, वो किस तरीके से उन्होंने बैडली मारा है उसे। या फिर वेल, अच्छी तरीके से हो गया। या फिर फास्ट हो गया, कोई भी काम हो रहा है वो फास्ट तरीके से हो रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 2 पे आ जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, के काम है जो वो कहाँ हुआ है। जैसे कि हेयर, आई गो हेयर,
आई गो देयर, तो इससे पता चल गया कि मैं कहाँ गया। तो ये क्या कौन सी एडवर्ब होगी? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। या फिर बैक हो गया, किसी चीज के पीछे मैं खड़ा था। या फिर आउटसाइड हो गया, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। डाउन, कोई चीज किसी चीज के नीचे पड़ी हुई है, डाउन हो गया। इंडोर होगी, कोई गेम होगी, इंडोर होगी। टुवर्ड्स, किसी की तरफ हो गया। या फिर देयर हो गया, आई गो देयर। तो ये सारी काइंड्स किस चीज की होगी? एडवर्ब ऑफ प्लेस की होगी। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई भी काम है जो कब हुआ, मतलब नाउ। जैसे मैंने कोई काम किया है, अभी किया है, या मैंने अभी स्टडी की है अपनी, नाउ। येस्टरडे, ये काम मैंने कल किया। सून, बहुत जल्दी। लेटर, लेट हो गया। टुमारो, आने वाला कल। या ऑलरेडी मैं ये काम कर चुका हूँ। टू नाइट, आज की रात मैं ये काम करूंगा, जो मैं आज की रात की स्टडी करूंगा। तो ये तीनों क्या हो, सारी एग्जाम्पल किस चीज की होगी? एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 4 पे आ जाता है हमारा। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। एडवर्ब ऑफ डिग्री, चाहे इसको हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। जैसे कि हाउ मच, कोई भी चीज कितनी मात्रा में हमने ली है, या कोई भी काम कितनी मात्रा में ज्यादा किया, कम किया। या फिर क्वाइट है, या टू है, टू मच हो गया। एक्सट्रीमली हो गया। एब्सोल्युटली सही, जो ये मैंने आंसर लिखे हैं तो एब्सोल्युटली राइट है। या फिर ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट डन, सारा काम मेरा खत्म हो चुका है। कंप्लीटली, मैंने ये काम पूरा किया है। इनफ हो गया, बहुत हो चुका। फुली, ये सारे सेंटेंस है, जो ये सारे वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि काम जो हमने काम किया है वो कितनी बार हुआ। हाउ ऑफन, ऑलवेज, या मैं हमेशा सच बोलता हूँ, आई ऑलवेज टेल ट्रूथ। या फिर समटाइम्स, आई गो देयर समटाइम, मैं कभी कभी वहां जाता हूँ। ऑफन, आई गो टू पिकनिक ऑफन। यूजुअली, तो नेवर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर टेल ए लाई। तो ये हो गया। जनरली वही कोई काम करता है। फ्रीक्वेंटली हो गया। या सेल्डम हो गया, सेल्डम का मतलब कभी कभी हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारे एडवर्ब की काइंड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट तरीके से आपको ये एडवर्ब समझा दिया है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, तो आपकी जो एडवर्ब्स के लिए जो क्वेरीज है वो पूरी क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एडवर्ब के बारे में बताया है। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखें और इसको अच्छी तरह से समझें। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।